हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हमारे इंडियन कल्चर के सबसे फेमस ग्रंथ भगवत गीता को दिखाया गया है। और इस मूवी में एक ऐसा सीन भी है, अगर ये मूवी इंडिया में बनती तो पक्का बैन हो जाती। ऑस्कर विनिंग इस मूवी में हमें साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है, जिसने हिरोशिमा नागासाकी पर फेंका गया बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ओपेनहाइमर को दिखाया जाता है, जिस पर केस चल रहा होता है और लॉयर्स ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना चाहिए, जो उसे जेल हो जानी चाहिए, क्योंकि ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा नागासाकी पर फेंका गया बॉम्ब बनाया था। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें ओपेनहाइमर का क्लासरूम दिखाया जाता है। टीचर जो उसे पढ़ा रहे थे उस पर उसका ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो एटॉमिक एनर्जी के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से काम करते करते ओपेनहाइमर से गलती से एक बोतल टूट जाती है और उसके टीचर उस पर गुस्सा होते हैं और वही रहने के लिए बोलते हैं। पर ओपेनहाइमर उन्हें बोलता है कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके टीचर नहीं मानते और ओपेनहाइमर से बोलते हैं कि अब तुम यहीं रहकर सभी बोतलें सेट करोगे, जिससे ओपेनहाइमर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने टीचर के सिर में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और फिर लेक्चर में चला जाता है। वो लेक्चर बहुत बड़े फिजिक्स नील बोर का था। जब लेक्चर खत्म होता है तो नील बोर कहते हैं कि अगर किसी को मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। ओपेनहाइमर उनसे एक सवाल पूछता है, पर ये सवाल उसने लंदन में भी उनके लेक्चर के दौरान पूछा था। और अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओपेनहाइमर उसे अपने पास बुलाते हैं और वहाँ नील बोर भी होता है, पर उनके हाथ में वही सेब होता है जिसमें ओपेनहाइमर ने पॉइजन इंजेक्ट किया था। और अब नील्स बोर ओपेनहाइमर से बोलते हैं कि तुम फिजिक्स प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हो, पर थ्योरी में कमजोर हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी थ्योरी भी अच्छी हो जाए। मैं तुम्हें एक कॉलेज का नाम बताऊंगा, वहाँ जाकर लॉरेंस से मिलना, और वो तुम्हें फिजिक्स में कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में बताएगा और एटॉमिक एनर्जी के बारे में भी सिखाएगा। और अब एक कम्युनिस्ट की पार्टी में ओपेनहाइमर की मुलाकात जिनसे होती है और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और यही वो सीन आता है, अगर ये मूवी इंडिया में बनती तो पक्का बैन हो जाती। जिन ओपेनहाइमर की फिजिक्स की दीवानी थी और वो ओपेनहाइमर को गीता की पंक्तियां पढ़ के सुनाती है, पर उस वक्त वो सेक्स पोज में थी। उन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने लिखा था, मैं अब नशक बन चुका हूँ और सभी का अंत मुझसे ही होगा। ओपेनहाइमर इसे प्रेरणा के माध्यम से लेता है। और अब ओपेनहाइमर की मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो एटॉमिक बम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और अब हमें बहुत साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कैटी से होती है, जिससे ओपेनहाइमर की शादी होती है और वो जिन से भी मिलता था। पर जिन उसे बोलती है कि तुम मेरे पास ही रहो, पर ओपेनहाइमर उसे बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब हम दोनों को एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए और हमें अलग हो जाना चाहिए। और ये कहकर ओपेनहाइमर वहां से चला जाता है। एक दिन ओपेनहाइमर के पास ग्रूफ नाम का आदमी आता है और बोलता है कि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप एटॉमिक एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अगर वो बन गई तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए आप हमारे लिए भी एक ऐसा ही बॉम्ब बनाए। पर इसके लिए बहुत बड़ी जगह, बहुत पैसा और साइंटिस्ट टीम चाहिए थी, और ग्रूफ उन्हें वो सब दे देता है। और अब वो सब लॉस एल्मो नाम की जगह पर आ जाते हैं और वहाँ वो एक नकली शहर बनाते हैं ताकि साइंटिस्ट की फैमिली वहाँ रह सके। और एक दिन वहाँ एडमिन नाम का आदमी आता है और ओपेनहाइमर से बोलता है कि एटॉमिक एनर्जी के एक्सपेरिमेंट में जरा सी भी गलती हो गई तो तबाही आ जाएगी। इस बात की पुष्टि करने ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है और वो भी उसे वही बोलते हैं कि अगर तबाही हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी। जहाँ सीन बहुत साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ बताया जाता है कि इन्हें ये काम पूरा करने के लिए 2 साल लगे और इसमें बहुत पैसा भी लगा। तभी ओपेनहाइमर के पास खबर आती है कि जिनकी मौत हो गई है, और ये सुनकर ओपेनहाइमर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि जिन ने उसे अपने पास रहने के लिए बोला था। और ये वक्त उसके लिए बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि जहाँ एटॉमिक बम अपनी पीक पर था और वो बनने वाला था। जब ये लोग एटॉमिक एनर्जी पर काम कर रहे थे तो इनके पास एम्बर्ट नाम का एक आदमी आया था, जिसने इन्हें एक ऑप्शन दिया था, एटॉमिक एनर्जी से भी ज्यादा शक्तिशाली वेपन बना सकता है, पर इसके लिए अभी कोई तैयार नहीं, और वो उसे मना कर देते हैं। पर ओपेनहाइमर जानता था कि अगर हमने एटॉमिक एनर्जी बना ली तो कोई और देश इसकी कॉपी करे बिना नहीं रह पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। और अब फर्स्ट टेस्टिंग का वक्त आता है और सब एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। पर ये धमाका इतना तेज था कि इनकी टोपियां भी उड़ जाती है। और अब प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि बम किस पर गिराया जाए। तब उन्हें हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंकना ठीक लगता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन बम गिराना था, पर उस दिन बारिश हो जाती है और बारिश के रुकते ही बम गिराया जाता है। और ये पूरी मूवी का एपिक सीन था। और अब खबर सुनाई जाती है कि जहाँ बम गिराया गया था वहाँ लाखों लोग मर गए हैं, जिससे गवर्नमेंट बहुत खुश होती है। पर ओपेनहाइमर बहुत उदास होता है, क्योंकि वो सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। और अब कुछ दिन बाद ओपेनहाइमर की मीटिंग प्रेसिडेंट से होती है। ओपेनहाइमर उन्हें बोलता है कि एटॉमिक एनर्जी पर रोक लगा देनी चाहिए, पर प्रेसिडेंट नहीं मानते और उसे ये सब जारी रखने के लिए बोलते हैं। और अब हमें डोनिया जूनियर को दिखाया जाता है, जिसकी ओपेनहाइमर ने 2 बार इंसल्ट की थी और वो उसका बदला लेना चाहता था। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और कैटी ओपेनहाइमर की वाइफ, जो नशे में धुत रहती है और अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती। पर जब ओपेनहाइमर पर बात आई तब वो बोली कि ये सब लेविस्टॉक ने किया है। और अब फाइनली ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है और उस पर लगे सारे इल्जाम हट जाते हैं। मूवी की लास्ट में हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर की छोटी सी डिस्कशन दिखाई जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।